आम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, कच्चे वाले आम हों या पके आम। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे आम की एक बहुत ही डिलीशियस चटपटी खट्टी मीठी सी आम की लौंजी। इसे आप आम की चटनी या लौंजी जो भी मन हो वो बुला सकते हैं। ये गर्मी में मोस्टली हमारे घर में बनकर तैयार होती है, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो चलो इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आम की लौंजी बनाने के लिए हमने कच्चे वाले जो आम आते हैं ना, जिसे हम अमिया भी बुलाते हैं, उनको यहाँ पे लिया हुआ है। इनकी क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितना आपको बनाना हो। और यहाँ पे मैंने यहाँ 1 कप तक गुड़ ली है। गुड़ की जगह पे आप मिश्री का भी यूज कर सकते हो, उसे ग्राइंडर में पीस कर ले सकते हैं। और मसालों में मैंने 1 चम्मच तक जीरा, थोड़ा सा काला नमक, आधा चम्मच तक मैंने मेथी दाना लिया है, 1 चम्मच तक मैंने यहाँ पे सौंफ ली है, 1 चम्मच तक अदरक ली है और 1 चम्मच तक हमने यहाँ पे सरसों के दाने लिए हैं। नमक स्वादानुसार लेंगे। 1 बड़े चम्मच तक हम यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे, क्योंकि ये इसका कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है। आधा चम्मच तक हम हल्दी पाउडर लेंगे और आधा चम्मच तक हम यहाँ पे गरम मसाला यूज करेंगे। तो चलो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमने आम लिए हैं उनको हम यहाँ पे छील लेते हैं। तो हमने इन्हें पहले से ही धुल कर रख लिया था, तो इस तरीके से अब हम इसे छील ले रहे हैं। तो देखिए इसी तरीके से हम सारे आम को छील कर ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 आम लिए हैं, ये वजन में 400 ग्राम तक हैं। तो अब हम इन्हें क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जितने पतले या मोटे पीसेस में कट करना चाहें उस तरीके से आप कट करके ले सकते हैं। आम आप ज़्यादातर लें तो जिसमें अंदर जाली नहीं पड़ी होती ना, उसको अगर लेकर बनाएंगे ना तो ये ज़्यादा टेस्टी लगेगी। इस तरीके से हम इसे पीसेस में अब कट कर ले रहे हैं। तो हमने देखिए इस तरीके से इतने मोटे पीसेस मैंने कट किया, तो और इसी तरीके से हम सारे कट करके रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे आम को कट करके रख लिया है। तो अब चलो इन्हें बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी थी और अब उसमें 2 चम्मच तक मैंने वेजिटेबल ऑयल है उसको ऐड कर दिया है। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाने के बाद हम इसमें जीरा है उसको ऐड कर देंगे। जीरा को थोड़ी देर के लिए हम भून लेते हैं। उसके बाद हम इसमें सौंफ 1 चम्मच तक उसको ऐड करेंगे, थोड़ी सी मेथी दाने और 1 चम्मच तक जो हमने मस्टर्ड सीड लिए तो उनको ऐड कर देंगे और उनको अच्छे से थोड़ी देर के लिए हम भून लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पे मीडियम लो रखा हुआ है। और अब हम इसमें जो कच्चे आम हमने काट कर रखे थे उनको ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच से थोड़ी कम सी हींग है उसको ऐड किया था, वो मैं थोड़ा सा सूट करना भूल गई थी। तो आप हींग भी ऐड करिएगा, उससे इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम अच्छे से चला के 1 मिनट के लिए इसी तरीके से चला के इसको फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे मैं अब आधा चम्मच तक हल्दी पाउडर है उसको ऐड कर दे रही हूँ। इसे अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हम आधा चम्मच तक जो वाइट वाला नमक है उसको ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हम ब्लैक और वाइट दोनों नमक यूज करेंगे। ब्लैक नमक जो यूज करते हैं ना काला वाला, उससे थोड़ा टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब हम यहाँ पे अदरक है उसे ऐड कर दे रहे हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे भून ले रहे हैं। अदरक अब बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें 1 चम्मच तक कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच तक हम यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर रहे हैं और इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 कप तक पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से हम चला लेते हैं एक बार। आप बिना पानी डाले भी इसको बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी सख्त और गाढ़ी हो जाती है। तो पानी डाल के बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छी रहती है। तो यहाँ पे देखिए पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें गुड़ है उसको ऐड कर देंगे। तो गुड़ आप आम जैसे हो उसके अकॉर्डिंग करिएगा ऐड। अगर आपके आम ज़्यादा खट्टे हैं तो थोड़ा सा गुड़ ज़्यादा ऐड करिएगा। आम
आपके आम थोड़े से मीठे हैं तो गुड़ की क्वांटिटी थोड़ी सी आप घटा सकते हैं। मेरे यहाँ पे ये आम थोड़े से ज़्यादा खट्टे हैं तो मैं 1 कप तक इसमें गुड़ ऐड कर रही हूँ। और इसकी जगह पे मैंने आपको पहले भी बताया है, आप मिश्री है उसको भी यूज कर सकते हैं और शक्कर डालकर भी आप बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने जो आधा चम्मच काला नमक रखा था उसको इसमें ऐड कर दे रहे हैं। अब इसको अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं और ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट के लिए इसे हम पका लेंगे। देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हमारे यहाँ आम की लौंजी बनकर तैयार हो चुकी है। ये अभी आपको थोड़ी सी पतली लग रही होगी, लेकिन रखने पर क्या होता है ये बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है। ये देखिए कितनी टेस्टी और डिलीशियस सी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही चटपटी खट्टी मीठी सी होती है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बच्चे बड़े सभी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे गैस बंद करके इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से रख देंगे। तो अब हम इसको क्या करते हैं, एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो देखिए कितनी टेस्टी और डिलीशियस सी बनकर तैयार हुई है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। प्लीज़ ये मेरी रेसिपी आप अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से भी शेयर करिएगा। फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।